नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हमने त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है, दूसरे निपात में आने वाला पांचवा वर्ग जो परिस वर्ग, ये वर्ग आज देखेंगे। और इसके अंतर्गत आने वाली कुछ देशनाएं भी हम लोगों ने कुछ देखी थी, आगे वाली देशनाएं कुछ हम अभी देखते हैं। इसमें भगवान अभी परिस वर्ग यानी परिषदों के बारे में ही है कि उसके वर्ग समूह के बारे में, तो भिक्षुओं में जो वर्ग परिषद होती है उनके बारे में इसमें बताया गया है। आगे भी कुछ परिषदों के बारे में बताया है, तो इस तरह से बताते हैं। द्वेमा भिक्कवे परिसा कतमा द्वे, भगवान कहते भिक्षुओं दो तरह की परिषद है। कतमा द्वे, कौन से दो परिषद है। अधम्मवादिन च परिसा धम्मवादिनी च परिसा, भगवान कहते हैं अधर्मवादी परिषद एक होती है तथा धर्मवादी परिषद होती है। तो धर्मवादी परिषद भी है, अधर्मवादी परिषद भी है, ये दो परिषद है। तो आगे भगवान कहते हैं कतमा च भिक्खवे अधम्मवादिनी परिसा, भिक्षुओं ये अधर्मवादी परिषद क्या है, कौन सी है। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध स्पष्टीकरण देते हुए बताते हैं ईद भिक्खवे यस्संग परिसायं भिक्खु, भगवान कहते भिक्षुओं जिस समूह यानी कि परिषद के भिक्षु लोग आधिकरणं आदियंती धम्मिकं वा अधम्मिकं वा, जिस परिषद के भिक्षु लोग जब ऐसा उनके बीच में कोई एक विवाद उत्पन्न होता है जो धर्मानुकूल भी हो सकता है तथा अधर्म के अनुसार भी हो सकता है, ऐसा विवाद मतलब उनमें आया है या उत्पन्न हुआ है। आदियंती तेतं अधिकरणं आदियित्वा नचेव अन्यमन्यं संज्ञापित, लेकिन ऐसा चाहे वो धर्म के अनुसार भी विवाद पैदा हुआ हो या अधर्म के अनुसार भी विवाद पैदा हुआ हो, लेकिन वो विवाद में तो आ जाते हैं, विवाद में पड़ जाते हैं, लेकिन मतलब विवाद तो खड़ा होता है, लेकिन उस विवाद में आने के बाद भी वो एक दूसरे को समझाते नहीं है। नचेव अन्यमन्यं संज्ञापयन्ति, वो एक दूसरे को मतलब समझाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते कि बेटा देख, बेटा नहीं बोलते उधर, लेकिन देख आयुष्मान या जो भी है कि उधर कि ये अच्छा नहीं है, ये धर्म के अनुसार है, अधर्म के अनुसार है, और तो इस तरह से संज्ञापित समझा देते, नहीं समझा देते, ठीक है। नच संयतिंग उपगच्छति, और स्वयं भी उस तरह की ये कोई ऐसा है करके मतलब स्वयं भी समझ नहीं लेते और दूसरों को भी समझने की कोशिश नहीं करते। संयतिंग उपगच्छन्ति, और स्वयं को भी वैसा समझ लेने के लिए कोई ऐसा प्रयास वे नहीं कर लेते कि ये जो हम कर रहे धर्म के अनुसार है या अधर्म के अनुसार आया हुआ विवाद है, कुछ समझ मतलब वो ऐसा भी नहीं करते। नच निज्झापयन्ति, और जो विवाद आपस में उत्पन्न होता है, परस्पर में जो उत्पन्न होता है, उस परस्पर विवाद को किसी भी तरह का मतलब उसको शांत करने के लिए या ठीक है उसको हम ठीक करेंगे या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे करके किसी भी तरह का वो प्रयास नहीं करते हैं। नच निज्झापयन्ति, और आगे आता है नच निज्झतिंग उपगच्छति, और इस तरह से आपस में परस्पर में भी स्वयं भी ये जो अपने में जो विवाद पैदा हुआ है उस विवाद से अपने आप को भी बाहर आने के लिए कोई भी ऐसा वो प्रयास नहीं करते हैं। ओके, उसका इसमें ऐसा बताते हैं मतलब अलग से है अन्यमन्यं निज्झापनत्थाय न सन्निपतन्ति, ये आट्टकताओं का एक वाक्य है। मतलब जो परस्पर में जो आपस में जो विवाद खड़ा हुआ है, जो सब लोग उसमें जो से आहत हुए हैं विवाद से, चाहे वो धर्म के अनुकूल हो या अधर्म के अनुसार हो, अभी उसको सॉल्व करने के लिए उसको
उसे बाहर आने के लिए वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते चलो हम सब एक लोग मिलकर जुलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ऐसा करते हुए वो न च निज्झतिं उपगच्छति, मतलब वो एकत्रित आकर वो इस तरह का कोई ऐसा कुछ प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। कभी कभी एक विवाद तो रहता है, धर्म के अनुसार भी क्यों न हो, अधर्म के अनुसार। कभी कभी धर्म के अनुसार जो होता है विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसको लेकर मतलब कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, क्विकली उसको सॉल्व करना चाहिए। अधर्म के अनुसार होता है तो वो सब मिलजुल कर जैसा भी होता है उसको तो वो सॉल्व करना ही होता चाहिए, दोनों ही सॉल्व तो करना ही चाहिए। और जो लेकिन वैसा कोई करता नहीं, स्वयं भी वैसा उससे बाहर आने के लिए प्रयास नहीं करता, और आपस में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको भी दूर करने के लिए ना स्वयं भी समझ लेता है, ना दूसरों को समझाने के लिए कोई प्रयास करता है, ना उसको उपशांत उसे ठीक करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करता है, और ना ही दूसरों को प्रेरणा देकर एकत्रित करके उसको बाहर आने के लिए प्रयास करता है। ते असंयति बला अनिज्झति बला अपटि निस्सग्ग मंतिनो तमेव अधिकरं थामसा परामासा अभिनिवेश ओवरंति। भगवान कहते ते असंयति बला, मतलब वे जो भिक्षु लोग हैं इस तरह से एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को मतलब न समझाते हुए या न समझाने के स्वभाव से या आपस में उत्पन्न हुए इस विवाद को दूर करने के लिए या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं करते, या एकत्रित आकर या जिस तरह से मिलजुल कर चर्चा करके ऐसा किस तरह से प्रयास न करने के कारण अनिज्झति बला अपट निस्सग्ग मंतिनो, लेकिन वो क्या करते हैं ऐसा समझते हैं अपट निस्सग्ग मंतिनो। इसका मतलब होता है कि उनको लगता ही नहीं है कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है ये धर्म के अनुसार विवाद खड़ा हुआ है, ये अधर्म के अनुसार विवाद खड़ा हुआ है, और ये धर्म के अनुसार विवाद खड़ा होता है तो धर्म के अनुसार ही उसको मतलब ये करना है, सॉल्व करना। कैसे उसको सॉल्व किया जाता है तो वो एक देखने का जो स्वभाव होता है। अधर्म के अनुसार होता है तो ये अधर्म कैसा है वो धर्म के अनुसार उसको बताकर ये कैसा अधर्म है ये बताकर भी उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन ऐसा सॉल्व करने के लिए किसी भी तरह का मतलब वो महत्व समझ नहीं ले, वो उसका महत्व समझते नहीं है, या ऐसा समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि ऐसे विवाद को भी कभी सॉल्व किया जा सकता है। क्या ऐसे वो समझने के कारण ही भगवान बुद्ध क्या कहते हैं अपट निस्सग्ग मंतिनो, मतलब वो ऐसे समझते हैं कि ये अधिकरण ये जो विवाद है ये सॉल्व होने वाला नहीं है, उसको मतलब वो ठीक होने वाला नहीं है ना। लेकिन पाटी निस्सग्ग मंतिनो कैसी परिषद होती है, उसमें आट्टकथाओं में ऐसे बोलते हैं सचे आम्य ही गहितं अधिकरण धम्मिकं भविष्यति गन्निसा। अगर हमारे भीतर जो आपस में परस्पर में जो विवाद उत्पन्न हुआ है अगर धर्म के अनुकूल है तो उसको उसी तरह से हम ग्रहण कर लेंगे। और बाद में ऐसा आता है सचे अधम्मिकं विसज्जिसामाति। अगर वो हमारा अधर्म के अनुसार अगर विवाद लग रहा है कि लोगों ने आरोप किया है कि अधर्म, तो हम उसको उसी तरह से समझकर उसको हम छोड़ देंगे, अधर्म को छोड़ देंगे धर्म को। तो ऐसा पटि निस्सग्ग वो कहे। लेकिन वो क्या करते हैं अपट निस्सग्ग मानतिनो, मतलब वैसा नहीं करते, वैसा करने का कोई भाव उनको नहीं आता है। धर्म के अनुकूल है उसको हम ग्रहण कर लेंगे, अधर्म के अनुसार है उसको हम अधर्म के पक्ष पर छोड़ देंगे। तो ऐसे वो तैयारी नहीं दिखाते हैं या तैयार होने के लिए उनका मन रेडी नहीं होता है। आज भी ऐसे लोग परस्पर में संघ के बीच में ऐसे विवाद खड़े होते हैं। तो ये धर्म के अनुकूल है तो मुझे उसको स्वीकार करना चाहिए, अगर अधर्म के पक्ष में आता है तो वो अधर्म के पक्ष का तो छोड़ देना चाहिए। ऐसे अधिकरण को विवाद को मतलब सॉल्व करना चाहिए करके ऐसे उनको लगता ही नहीं है। तो ऐसा न लगने के कारण भगवान कहते हैं व्यक्ति अपट निस्सग्ग मंतिनो तमेव अधिकरण थामसा, फिर उसी अधिकरण विवाद के कारण ऐसे अपनी दृष्टि ये कर लेता है, ऐसे थामसा यानी कि दृष्टि की जो ताकत है
वो कैसे, परामासा, ऐसी वो बांध लेता है। क्या बांध लेता है? ऐसी दृष्टि बांध लेता है, हम जो मान रहे कर रहे वही सही है, हम जो मान रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी कुछ ये नहीं है। और आगे भी वही बताते हैं, थामसा परामासा, मतलब इस दृष्टि की ताकत से, मतलब दृढ़ता के साथ में वो ऐसे बंध जाते हैं, साथ में अभिनिवस ओवरंती, और उस तरह से दृष्टि के ही बंधन में, या दृष्टि से ही इस तरह से वो घेर जाते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, दृष्टि के उपादान से घिरे रहते हैं, और उसे मतलब उसी तरह का व्यवहार करते हैं, बंधे रहते हैं। और इस कारण से उनके भीतर एक ही बात आती है, क्या बोलते हैं, इदमेव सत्यं मोघमन्य, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ओके। और ऐसा जब होता है आदमी को भीतर, और आजकल जितने भी विवाद चल रहे हैं, हर आदमी, हर समूह या आपस में जो विवाद दिखाई देते हैं, वो हर व्यक्ति को क्या लगता है, नहीं, हम जो कहते हैं वही सत्य है, जो हम कर रहे वही राइट है, वो जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है। और इसी कारण से वे लोग किसी भी तरह के विवाद को, उस उत्पन्न हुए वो धार्मिक विवाद हो या अधार्मिक विवाद हो, उसको दूर करने कोई प्रयास नहीं करता है। ओके। और इस कारण से ही भगवान कहते हैं, अयंग उच्यति भिक्खवे अधम्मवादिनी परिसा, भगवान कहते भिक्षुओं, यही अधर्मवादिनी परिषद, अधर्मवादी परिषद कहलाती है। मतलब वो बिल्कुल 100% अधर्म के अनुसार जीवन जीने वाले, अधर्म के मतों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करने वाले, जीवन अपना चलाने वाली परिषद, इसी को अधर्मवादी परिषद कहलाती हैं। और ये सचमुच ऐसा ही है कि वो भगवान के समय में भी ऐसे कुछ लोग होंगे, क्योंकि इसीलिए भगवान ने उसके ऐसा ये कर दिया है। लेकिन आज के ज़माने में वो ज़्यादा ऐसे होते हैं। ठीक है। धार्मिक विवाद उत्पन्न हुआ हो चाहे अधार्मिक विवाद, अभी आप गृहस्थ लोगों में भी ऐसी ये बात कर सकते हैं, कभी भी ऐसा अगर ये बात समझ ले, कभी झगड़ा बढ़ेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको ये ऐसा रेडी रहना चाहिए कि अगर ये बात धर्म को धर्म की तरह अगर बता रहे हैं, वो बताने के बाद अगर हमारे धर्म के अनुकूल रहा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, बहुत अच्छा है। कोई सत्य बात है, हम सत्य मान रहे, और सत्यों का दर्शन करते हुए अगर बता रहे कि तो हम, हाँ ये सत्य है, तो हम उसको बहुत खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा सत्य बताने के बाद में ये बताया जाता है कि ये कैसे असत्य भी है, और ये जानने के बाद में हम जो असत्य मान रहे थे, उस असत्य को छोड़ देना, सत्य को अपना लेना। जब ऐसा होता है तो कोई विवाद नहीं होता। पुराने ज़माने में ऐसे ही हुआ करता। पुराने ज़माने में मतों में भेद तो था, लेकिन वे इस तरह से धर्मानुकूल अपने विवादों का, अपने मतों में जो भेद दिखाई देता है उसका निरसन कर देते। इसी कारण से करोड़ों करोड़ों मनुष्य लोग भगवान बुद्ध के धर्म में आए, करोड़ करोड़ लोग भगवान की शरण में आए, इस धर्म के अनुसार उन्होंने अपना जीवन जिया है। ठीक है। तो इस कारण से, और आज भी देखा जाता है ये सेम वाक्य सेम है। आज भी किसी भी धर्म सांप्रदाय या मतवादी लोगों को अगर बोला जाए तो वो इस कारण से ऐसा समझते हैं कि जो समझ रहे हैं ना वो बहुत परफेक्ट है। बाकी लोग भले ही उसका विरोध करें कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो बहुत सारी कमियां बता रहे, लेकिन हम यही बताते हैं, क्या बताते हैं कि हम जो मान रहे हैं वो सत्य, बाकी उनका ये ठीक नहीं है। इदमेव सत्यं मोघ मन्यं, इसका मतलब होता है मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है, और बाकी सब एकदम झूठ है, खोखला है, मतलब झूठा है। और इसी कारण से वो अधर्मवादिनी परिषद बन जाती है। ठीक है। फिर बाद में भगवान बुद्ध को बताते हैं, कतमाच भिक्खवे धम्मवादिनी परिषा, भगवान कहते भिक्षुओं, ये धर्मवादी परिषद कौन सी है। इद भिक्खवे यस्संग परिसायं भिक्खु, भगवान कहते हैं यहाँ भिक्षुओं, जिस परिषद के भिक्षु लोग आधिकरणं आदियंती, कोई विवाद खड़ा हो जाता है या विवादों में आ जाते हैं, धार्मिकं व अधार्मिकं, चाहे वो धार्मिक विवाद हो चाहे अधार्मिक विवाद हो, उसमें वो अगर वो हाथ होते हैं उसमें आ जाते हैं, तो
तेतंग अधिकरणं आदित्वा अन्यमन्यं संज्ञाबिंदी। और उस अधिकरण से वो अगर वो विवाद उन लोगों के बीच में अगर उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद को लेकर उस विवाद को लेकर क्या करते हैं, परस्पर मतलब अन्य मान्य संज्ञापेंद्र समझाते हैं। समझाने बहुत प्यार से बहुत करुणा मैत्री से समझाते हैं कि ये जो बात आप लोगों के बीच में है, आप जो मान रहे हैं वो बात आखिर कैसी है, ये बात ऐसी ऐसी है करके प्यार से समझाते हैं। संज्ञापेति अधर्म है तो अधर्म, ये अधर्म कैसा है वो प्रूव करके दिखाते हैं। अगर धर्म है तो धर्म कैसा है वो प्रूव कर। संज्ञापन एक दूसरे को समझाते हैं। संज्ञापन्ति चेव संज्ञतिंच उपगच्छन्ति। और साथ में क्या करते हैं, स्वयं भी समझ लेते ये जो लोग हम पर ऐसा ऐसा विवाद ये कर रहे हैं तो उसके अनुसार सचमुच वो धर्म के अनुसार है कि नहीं, या अधर्म के अनुसार है या धर्म के अनुसार है, आदि आदि अपने आप में भी वो चर्चा विमर्श आदि करते हैं और आपस में अपने आप को भी इस तरह से समझा देते हैं और इस कारण से भी वो विवाद शांत हो जाते हैं, है ना। संयतिंच उपगच्छन्ति। और इस तरह से वो परस्पर भी एक मिलजुल कर इस तरह से भी चर्चा विमर्श कर लेते हैं। निज्झापिन्ति चेव निज्जतिंच उपगच्छति। वो वे लोग इस तरह से जो अपने आपस में जो विवाद खड़े हुए हैं वो समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये जो हमारे बीच में विवाद खड़ा हुआ है कि जो धर्म को लेकर, हाँ ये भगवान ने धर्म बताया है, ये धर्म ऐसा नहीं ऐसा बताया करके धर्म को लेकर, या कभी कभी अधर्म को लेकर धर्म के नाम पर अधर्म बता रहे हैं, या अधर्म को ही धर्म को बता रहे हैं, तो ये अधर्म के पक्ष में आता है। तो विवाद चाहे जैसा हो, धर्म के अनुकूल विवाद हो चाहे अधर्म के अनुसार विवाद खड़ा हो, जो भी विवाद है तो वो क्या करते हैं, उसको भगवान बुद्ध कहते हैं निज्झापेंति। मतलब क्या बोलते हैं, निज्झापेंति का अर्थ होता है कि वो एकत्रित हो जाते हैं और आपस में बता देते हैं कि देखो ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो ऐसा है, और इसको धर्म कहते हैं और इसको अधर्म कहते हैं, आदि आदि उसको स्पष्ट करते हुए उस विवाद को वो शांत करते हैं। निज्झापेंति चेव निज्जतिंच उपगच्छति। और ऐसा प्रयास भी करते हैं कि हमेशा उनका ये प्रयास रहता है कि जब भी कभी ऐसा विवाद पैदा हो तुरंत वो मतलब वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और उसका निरसरण करने के लिए वो प्रयास करने वाले बनते हैं। जब ऐसा करते हैं तो उन भिक्षुओं के बीच में कोई विवाद नहीं रहता है, कोई मतलब ऐसा एक शब्द में भी मतभेद नहीं रहता है, इतना परफेक्ट। और इसी कारण से सारे भिक्षु लोग बहुत सुख से रहते हैं। दूध में जैसे पानी मिला जाता है वैसे एक होकर वो रहते हैं। ये आश्चर्य बात होती है। इसी कारण से उसको बोलते हैं धर्मवादी परिषद। ओके। ते संयति बला निज्जति बला पटि निस्सग मंतिनो। और भगवान कहते हैं वे भिक्षु लोग इस तरह से अपने आप को समझाने के कारण, ये समझाने के एक स्वभाव के कारण, या उसको क्या कहते हैं, ये बल भी बन जाता है उसके लिए, स्वभाव है बोल सकते हैं। अपने आप को इस तरह के समझाने के स्वभाव के कारण अपने परस्पर जो उत्पन्न हुए विवादों को ऐसे एकत्रित होकर उसका निरसरण करने के स्वभाव के कारण पटि निस्सग मंतिन। और वे हमेशा इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो भी विवाद आता है उसको एकत्रित आना चाहिए, आपस में चर्चा विमर्श करना चाहिए। अगर धर्म के पक्ष में वो बात कही जाए तो हम जो धर्म को मान रहे हैं और धर्म के पक्ष में कहें तो वैसे प्रकार से हम स्वीकार करेंगे। अगर हमारी बात अधर्म के पक्ष में आ जाती है कुछ बताने के बाद, तो अधर्म के पक्ष में आई, समझ लिया, अधर्म को छोड़ दिया, धर्म को अपना लिया। जब इस तरह से जो वो रेडी रहते हैं, और ऐसा रेडी रहने के कारण ही उसको कहते हैं पटि निस्सग मंतिनो। इस तरह के मतलब उस अपने भीतर उत्पन्न हुए विवादों को वो शांत किए जा सकते हैं, ऐसा समझने के कारण ही न तमेव अधिकरण थामसा परामासा। और उसका ऐसा विश्वास होने के कारण ही उसी अधिकरण उस विवाद के कारण किसी भी तरह की दृष्टियों को धारण नहीं करते। यानी कि जो मैं मान रहा हूँ वही सत्य है, ऐसी दृष्टि उनके नहीं आती।
और मैं जो आप लोग जो मान रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, हम उसको ये नहीं करते, ऐसी दृष्टि में नहीं आता है। क्योंकि वो इतना क्लियरली उनका दर्शन वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि अगर धर्म के बारे में अगर किसी ने बता दिया, धर्म को धर्म के तौर पर अगर हम देख सकते हैं, तो अगर हम धर्म के पक्ष में तो उसको अपना लेंगे। अगर हमारी बात अगर अधर्म के पक्ष में आती है तो उसको छोड़ कर धर्मवादी बनेंगे, है ना। तो इस तरह से, और हमेशा यही एक सच्चे भगवान के श्रावकों का यही कर्तव्य होता है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि हर एक मानव जाति को यही बात सीखने योग्य है। क्या सीखने योग्य है? कभी भी धर्म का विरोध नहीं करना है, विवादों में पड़ना नहीं है, तुम्हारा धर्म ऐसा, हमारा धर्म ऐसा, उधर ऐसा वैसा, वो विवादों में नहीं पड़ना है। जो सत्य है, सत्य बताने के बाद में अगर हमारा सत्य उनका सत्य अगर एक है, उस सत्य को अपनाना है। सत्य सत्य है। अगर सत्य बताने के बाद में अगर हमारा पक्ष अगर असत्य के पक्ष में मतलब हमारा जो मान रहे जिसको सत्य मान रहे वो अगर असत्य के पक्ष में दिख रहा है, उस असत्य को छोड़कर सत्य को अपनाना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो कोई विवाद नहीं रहता। ये मानवता को या जो जितने भी मानव है, इंसान है, उसके भीतर विवाद हो, बिना विवाद से बहुत मैत्री प्यार से रहने के लिए ये सोच बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको भी अपनाना चाहिए। तो भिक्षु लोग ऐसे ही करते हैं, और इस कारण से किसी भी तरह की दृष्टि को लेकर, दृष्टि के मतलब ऐसे ताकत से वो दृष्टि से मतलब ऐसा बांधते नहीं, ऐसा स्ट्रांगली ऐसा बॉन्डिंग नहीं बनाते, मैं जो मान रहा हूँ वही सत्य करके, ऐसा बॉन्डिंग नहीं रहता है। वो सिर्फ धर्म को धर्म के तौर पर अपना लेते हैं। और अभिनिवस वो हरंती, और उसी तरह के मतलब किसी प्रकार दृष्टि को ऐसा अपना मतलब ऐसे बांधे हुए, ऐसा अपना उपादान बनाते हुए वो मतलब अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, अपने व्यवहार नहीं चलाते हैं। और इस कारण से वे लोग कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं या ऐसा कहते हुए विचरण नहीं करते हैं, इदमेव सच्चंग मोघमन, हम जो मान रहे हैं यही सत्य है, बाकी सब झूठ है, खाली खोखला है। ऐसा वे बोलते हुए, ऐसा व्यवहार में अपने कभी नहीं बोलते, कभी वो व्यक्त करें। कितना अद्भुत बात है ना। वो सत्य को सत्य के रूप में तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो इस कंक्लूजन पर कभी नहीं आते, हम जो मान रहे वही सत्य, बाकी सब झूठ है। सत्य को सत्य की तरह वो बताते, सत्य को अपनाते हैं। अगर असत्य सत्य बताने के बाद असत्य का भी दर्शन हो जाता है तो असत्य को छोड़ देते, सत्य को अपना लेते हैं। फिर उसमें झगड़ा होने की बात ही नहीं आती है ना। ये आज भी यही जो बाकी बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग बोलते हैं, ये धर्म के नाम पर अलग अलग विवाद पैदा करते हैं। अगर इस तरह की सोच रखते हैं तो उसकी परस्पर में कोई विवाद आता ही नहीं, कोई विवाद नहीं आता। और इसी कारण से सब लोग अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते, कोई विवाद नहीं रहता, बहुत शांति सहिष्णुता के साथ में अपना जीवन जी सकते हैं, है ना। आज भी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि परस्पर में ऐसे विवाद है तो उसका ऐसा इस तरह की निस्सरण किया जा सकता है। और ऐसा होता है तो भगवान इसी कारण से कहते हैं, अयंग उच्यति भिक्खवे धम्मवादिनी परिषद, भिक्षुओं यही धम्मवादिनी परिषद कहलाती है। इसे ही धम्मवादी परिषद कहते हैं, कहलाती है। अयंग उच्यति ये कहलाती है। इमे को भिक्खवे द्वे परिषद, भिक्षुओं यही दो तरह की परिषद है। एतदग्गं भिक्खवे इमासंग द्विन्नंग परिसानंग यदिदंग धम्मवादिनी परिषद। और भिक्षुओं, यह जो मैंने दो तरह की परिषद बताई है, इन दो परिषदों में से यदिदंग, यह जो धम्मवादिनी धर्मवादी परिषद है वो सबसे अग्र है। इन दोनों में बहुत ऊंचे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। और ये बात सच है। भगवान की जो भिक्षु परिषद है ऐसी ही हुआ करती है। भिक्षुओं में कभी भी ऐसा विवाद नहीं आता। विवाद पैदा होता है तो भिक्षु लोग धर्म के अनुसार उस विवाद को क्या करते हैं, वो निरसन करते। सबसे पहले तो विवाद कोई उत्पन्न हो जाता है, आदि तो अन्य वर्णक संज्ञापन थी, वो एक दूसरे को एक समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि देखो ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी। इस तरह से वो समझाते भी हैं और समझा कर वो बात क्लियर कर देते हैं और स्वयं भी ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी एक बोला था कि सभी विवादों से हम कैसे मुक्त हो जाए, विवाद न होने का
युग कारण एक मैंने इससे पहले प्रवचन में बताया था, वो सेम वैसा ही है। तो संयतिंच उपगच्छित, और वो दूसरों को समझाने के लिए भी ये विश्वास रखते हैं कि अगर हम सब लोग मिलकर उसी टॉपिक पर अगर चर्चा करेंगे और उसका चर्चा विमर्श करके समझ एक दूसरे को समझाएंगे कि ये धर्म का पक्ष कैसा है, अधर्म का पक्ष कैसा होता है, और अधर्म का पक्ष ऐसा होता है, धर्म का पक्ष ऐसा है, तो अधर्म के पक्ष में आने के कारण ये बात ऐसी है, इसको छोड़ना चाहिए, ऐसे उसको समझाना होता है। तो अगर समझा देते हैं तो वो बात सॉल्व हो जाती है, वो रहती नहीं है ना, एकदम सत्य है। और इस कारण से उनको उनके भीतर कभी ऐसा कोई ऐसा दृष्टि का ऐसा बंधन, स्ट्रांगली बॉन्डिंग, ऐसा उपादान, ऐसा बांधे जैसा कुछ नहीं होता है। और इस तरह के वो व्यवहार भी नहीं करते कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इस तरह के एकांतिक ऐसी बात बोलने वाले नहीं होते हैं, जो आज भी जनरली बाहर के लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन भगवान के श्रावक लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है। और इसी कारण से वे लोग बनते हैं धर्मवादी भिक्षु, धर्मवादी परिषद, भिक्षुओं की परिषद। अगर ऐसे धर्मवादी परिषद आप लोगों को मतलब दिखाई देती है या सुनने में आती है, तो ये पूजनीय वंदन है, उनकी वंदना करना चाहिए। तो ये भगवान के श्रावकों में ही दिखाई देती है, इसलिए भगवान का श्रावक संग कैसे है, आवनियो पावनियो दक्षिणियो अंजलि करनी है। ठीक है। और इसी कारण से वो करना भी चाहिए। और ऐसी धर्मवादी परिषद अगर परिषद में अगर आप लोगों को इसमें आने का मौका मिलता है, तो आपको भगवान बुद्ध की परिषद में आने का मौका मिलता है। और जो श्रेष्ठ परिषद है, धर्मवादी श्रेष्ठ परिषद है, श्रेष्ठ परिषदों में रहने का मौका मिलता है। और ऐसे परिषद में रहने वाले लोगों की भगवान ने प्रशंसा की है। और ऐसे परिषद के सदस्य ही बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए वो जीवन जीते, उनका जीवन उसी के लिए होता भी है। और इसी कारण से उनको धर्मवादी परिषद कहते हैं, कहलाती है। तो इस तरह से इस परिस वर्ग में आने वाली जितने भी धर्म देशनाएँ थी यहाँ समाप्त होती है। और परिस वर्ग, परिषद वर्ग जो 5वां वर्ग है, यहाँ समाप्त होता है। अगला 6वां जो वर्ग है हम अगले देशना में देखते हैं। नमो बुद्धाय।